है कि आज उसकी व्यवस्थाओं को लेकर 814 और साढ़े सात मंत्रालय का अगले महीने शुरू होने जा रहा है। उसकी व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई थी। तमाम संबंधित विभागों को बुलाया गया था और सबको निर्देशित किया गया है कि आने वाले ज़ायरीनों को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जाए और जो तरीका चला है इंतजाम का उससे और बेहतर इंतजाम किए जाए, क्योंकि इस बार उर्स जो है सर्दियों में आ रहे हैं और जाहिर सी बात है सर्दियों का भी इंतजाम करना पड़ेगा ज़ायरीनों के लिए, इतनी दूर से आते हैं। उनकी जो व्यवस्था है, उनकी फैसिलिटीज़ को प्रायोरिटी दी जाए कि उनको कैसे उनकी आस्था के अनुसार उनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजा जाए, ताकि एक पैगाम अच्छा जाए कि अजमेर की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही। प्रशासन ने भी करी, दरगाह से संबंधित विभागों ने भी करी, दरगाह से संबंधित स्टेक होल्डर्स ने भी करी। इसमें सबने अपने सहयोग के लिए बाकायदा अंदर बात रखी है। हमारे मार्केट एसोसिएशन हो, दरगाह नाजिम साहब हों, खुदाम साहिबान हों, सैदानी साहब मैं हूँ, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे उर्स होंगे, ज़ायरीनों को अच्छी अच्छी सुविधा प्रदान की जाएगी। और जहाँ तक धार्मिक रस्मों का सवाल है, पारंपरिक रस्मों का सवाल है, दरगाह नाजिम साहब की तरफ से एक आधिकारिक प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। में चांद दिखने के अनुसार 15-16 दिसंबर को झंडे की एक औपचारिक रस्म होती है, वो होगी। उसके बाद अगर चांद दिखता है तो 19 या 20 तारीख से, अगर चांद 19 को दिख जाए तो 19 दिसंबर को, तो 19 तारीख से ही पारंपरिक रस्में शुरू हो जाएंगी, वरना 20 दिसंबर को अगर चांद दिखता है तो 20 तारीख की रात से ही पारंपरिक रस्में शुरू होंगी। इसमें मुख्य तौर पर चांद रात से जो महफिल की शुरुआत होती है, सजादा नशीन साहब की सदारत महफिल खाने महफिल होती है। उसी दौरान सजादा नशीन महफिल खाने से आस्थान शिव में जाके मज़ार अक़दस को गुस्ल देते हैं, गुस्ल देने जाएंगे। ये रस्म चांद रात से लेकर छठी शब तक होती है, 6 महफिल 6 गुस्ल। और उसके बाद में कुल की रस्म होती है, जो इस बार शायद 25 या दिसंबर या 26 दिसंबर को चांद के अनुसार दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। और उस दिन कुल की रस्म होगी, जिसमें सुबह 9 बजे से महफिल खाने में कुरान खानी होगी और 11:15 बजे से सजादा नशीन साहब की सदारत में कुल की महफिल होगी। और कुल की महफिल की जो खत्म होगी, उस वक्त सजादा नशीन साहब को खिलत पेश किया जाएगा दरगाह कमेटी की तरफ से। सजादा नशीन साहब आस्थानी शिव में जाकर के कुल की फातह होगी और मुल्क में अमन अमान की दुआ की जाएगी। हमारा अजमेर जो है ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी है और जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह की वजह से ही हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों जो कुछ लोगों ने यहाँ पर फरका परस्ती का प्रयास किया था, हम लोगों ने उनको बोला कि ख्वाजा साहब की गरीब नवाज की जो मज़ार है, दरगाह है, इसकी वजह से लोगों के बाल बच्चे पल रहे हैं। आप देखो अजमेर में जो जायरीन या पर्यटक रेलवे स्टेशन से आता है, सबसे पहले ऑटो वाले का परिवार का कार्य चलता है। ऑटो से लेकर के दरगाह जाने के बाद दुकानदार होते हैं, होटल वाले होते हैं, खादिम होते हैं, सब लोगों का रोजगार है ख्वाजा गरीब नवाज के भरोसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, इसीलिए। और हम सब यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ कौमी एकता की मिसाल है। जो दीवान साहब हैं, दरगाह दीवान साहब है, उन्होंने बरसों से यह देश हित के लिए जो अपने प्रयास किए हैं, चाहे लोग इनसे विरोध करते हैं, परंतु ये देश हित के लिए बयान देने में कतई नहीं चूकते। अभी जो ये नाजिम साहब आए हुए हैं, इन्होंने भी पिछले 2 साल से बहुत बेहतरीन कार्य संभाल रखा है। हमारा सबसे पहला पैगाम जो है ख्वाजा गरीब नवाज का है कि हम इंसानियत को काम रखते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ जायरीन जो आते हैं उनके लिए भी, जो ये दुकानदार है, हमारे व्यापारी वर्ग है, वो भी उसको बंदे को भगवान का रूप मानते हैं, ग्राहक का सेवा करते हैं। और जहाँ यहाँ मामूली कोई बातचीत भी अगर होती है तो हम सब मिलकर के प्यार से संदेश देते हैं। जब राम मंदिर की कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और निर्णय आने वाला था, पूरे देश विदेश में था कि मारकाट हो जाएगी, परंतु हमारी दरगाह के ख्वाजा गरीब नवाज के निजाम गेट से हमने बैनर निकाल के और कौमी एकता वालों ने मैसेज दिया था कि जो भी जिसके भी पक्ष में निर्णय नहीं आया, वो कानूनी तरीके से अगली कार्रवाई करेगा। और यही परिणाम रहा कि विश्व में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तो यह हमारे अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी की ये पैगाम है, इंतजाम है। और वर्तमान में भी आज हमने यहाँ जिलाधीश की मीटिंग करी कि ताकि जायरीन जो यहाँ आते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। और हमने यहाँ रैन बसेरे वगैरह की और बहुत सारी बातें जो जायरीनों के लिए होनी चाहिए, उनकी नसीरुद्दीन जी साहब के और नाजिम साहब के जो है नेतृत्व में, हमारे जिलाधीश महोदय लोक बंधु जी के नेतृत्व में आयोजित मीटिंग में हमने ये सब ने सुझाव दिए और 1 महीने का समय है, इनको बहुत बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे। रमेश लालवानी, महासचिव श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ।